हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है मुर्दाघर। ये कहानी है जगदीश की। 19 साल का जगदीश अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। जगदीश के कई दोस्त शहर जाकर अच्छा काम कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त ने जगदीश को सलाह दी कि वो भी उनके साथ शहर में चल के काम करे। जगदीश के दोस्त ने बताया कि शहर में अच्छा पैसा मिलता है। जगदीश को अपने दोस्त की बात सही लगी, वह उसके साथ शहर चला गया। जगदीश के दोस्त ने उसे एक जगह वॉचमैन की नौकरी दिला दी और वह जगह थी मुर्दाघर। जगदीश की नाइट शिफ्ट थी। ये 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की थी। जगदीश ठीक 10 मिनट पहले वहां पहुंचा और वहां के मॉर्निंग शिफ्ट के चाचा से मिला। उन्होंने जगदीश को कहा कि तुम नए वॉचमैन हो और तुम्हारी उम्र बहुत कम लग रही है। घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए गांव से शहर पैसे कमाने आया हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम नए हो तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारी ड्यूटी मुर्दाघर के बाहर है, इसलिए बाहर ही ध्यान देना। अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसी आवाजें आती है, ये सब देखना तुम्हारा काम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, अंदर नहीं जाना, और खासकर रात के 12 बजे, चाचा ने कहा जगदीश को। तो जगदीश ने हाँ में सिर हिला दिया। जगदीश ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और रात के 10 ही बजे होंगे, अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जगदीश अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाकर सीधा अंदर भागा। अंदर जाकर उसने सारी लाइट जलाई तो उसने देखा तो वह डर गया। अंदर कहीं सारे बैगों में लाशें थी। एक लाश ऐसी थी जिसे देखकर घिन आ रही थी और वह सीधा मुर्दाघर से बाहर निकल आया। रात के 12 बजे थे। अब जगदीश को नींद आ रही थी, तभी अंदर से आवाजें आने लगी। जगदीश ने इस बार तय किया कि वह अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही झांकेगा कि अंदर क्या हो रहा है, और उसने अपनी वॉचमैन की छड़ी उठाई और अंदर की तरफ देखने लगा। जगदीश ने देखा कि एक आदमी मुर्दाघर के लॉकर को खोल रहा है। जगदीश ने ये देखकर चिल्लाया, बोला कौन हो, अंदर कैसे गए हो और अंदर क्या कर रहे हो। और जगदीश अंदर की तरफ भागा और उस आदमी का कॉलर पकड़ा। जैसे ही उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, जगदीश ने देखा कि ये तो वही लाश थी जिसे देखकर उसे घिन आ रही थी। वह काफी घबरा गया। जगदीश अपनी जान बचाने के लिए सर्जरी रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और अपने दोस्त को फोन किया, मुझे बचाओ, यहाँ से मुझे बचाओ। जगदीश का दोस्त बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से समझाओ क्या हो रहा है। जगदीश के दोस्त ने कहा कि घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी जगदीश को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गया। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां पर वही सड़ी हुई लाश आगे खड़ी थी और बोल रही थी, तुम क्या समझ रहे हो, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। तभी जगदीश ने दरवाजा खोलकर वहां से जाने लगा तो देखा कि मुर्दाघर की सारी लाशें उसकी तरफ आ रही है और पीछे वही सड़ी लाश खड़ी है। वो बहुत घबरा गया। सारी लाशों ने इस पर अटैक कर दिया। अब जगदीश दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त आता है। इतने सारे लोगों को देखकर पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त को देखा है क्या। अब उसकी बारी थी। सुबह के समय पुराना बोल रहा था कि मैंने उसे समझाया था कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद स्टाफ का एक आदमी आता है। वो बोलता है कि चाचा आज भी आपको यहीं रुकना, पता है ना नए वॉचमैन के साथ क्या हुआ है। चाचा बोलते हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया था, अंदर कुछ भी हो, कैसी भी आवाज आए अंदर मत जाना। तो वो आदमी बोलता है कि चाचा आपको इतना टाइम हो गया यहाँ काम करते करते, आपने अंदर कभी नहीं देखा कि अंदर क्या हो रहा है। चाचा बताते हैं कि मैं भी अपने गांव से कई सारे सपने लेकर शहर आया था। जिस दिन मैं यहाँ आया था मुझे नाइट ड्यूटी मिली थी और मेरे साथ एक और भी लड़का था। मैं और दूसरा लड़का दोनों अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी पे लग गए। तब मैंने उससे बोला कि मैं 2 घंटे आराम कर लेता हूँ और 2 घंटे के बाद मुझे उठा देना, फिर तुम रेस्ट कर लेना। उस लड़के का नाम मनोज था और मेरे सोने के बाद ही मनोज को कुछ अंदर से आवाजें आई तो वह अंदर चला गया देखने। मनोज ने अंदर जाकर देखा तो डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मुर्दाघर में एक आदमी आया। वह डॉक्टर से बातें कर रहा था और वह किसी अस्पताल का ओनर था। डॉक्टर और उस आदमी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह पेशेंट को बड़ी बड़ी बीमारियां बताकर उनके ऑर्गन निकाल देते थे और उन ऑर्गनों को बेच पैसा कमाते थे। जब मनोज ने इनकी बातें सुनी तो वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला कि हमें इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। मैंने उसे यही बोला कि ये अमीर आदमी है, ये लोग कुछ समय बाद निकल आएंगे और अपन को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मनोज ने भी मेरी बात मान ली। अगली रात मैं हमेशा की तरह टाइम से मुर्दाघर आ गया पर मनोज नहीं आया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा वह गाँव गया हुआ है और उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि मनोज ने मुझे बताया था कि उसकी माँ नहीं है। तो मुझे शक हुआ। डॉक्टर के जाने के बाद मैं मुर्दाघर के अंदर गया तो देखा कि सर्जरी रूम में मनोज बेड पर है, उसका ऑपरेशन हुआ था। मनोज मुझे देखकर बोला, सदा मैंने बोला था ना इनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। मनोज ने मुझे बताया कि डॉक्टर मेरे पास आया, उसकी
की आंखों में आंसू थे तो मैंने उससे पूछ लिया, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने मुझे कहा कि मनोज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मना मत करना, मुझ पे एहसान करना। डॉक्टर ने बोला। तो मनोज ने कहा कि बोलो क्या बात है, मैं जरूर करूंगा आपकी हेल्प। डॉक्टर ने मनोज को कहा कि मेरी 8 साल की बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उसको ब्लड की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड कहीं नहीं मिल रहा है। क्या तुम मेरी बेटी को अपना ब्लड दोगे अगर मैच हो गया तो? मनोज ने कहा हाँ दूंगा। मनोज ने उन्हें ब्लड सैंपल दे दिया। थोड़ी देर के बाद किसी ने मनोज के सिर पर जोर से वार किया और वह जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद वह सर्जरी रूम में था, उसका ऑपरेशन हुआ था। बताया कि डॉक्टर और वह हॉस्पिटल का ओनर बात कर रहे थे, देखा इसकी किडनी काम आ गई उस लंदन के पेशेंट के लिए। मैंने बोला था ना, भले ये वॉचमैन है पर इसके ऑर्गन तो काम आ सकते हैं। तब मैंने मनोज को बोला, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, अपन को कंप्लेन करनी चाहिए थी। मनोज मेरा हाथ पकड़कर बोल रहा था, सदा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मनोज ने बोला कि मैं बद्दुआ दे रहा हूँ इस मुर्दागर को कि इसकी लाशें जिंदा हो जाएगी और रात के समय जो भी अंदर आएगा वह जिंदा नहीं रहेगा। और मेरे बाहर आते ही कुछ देर के बाद डॉक्टर व माथुर अंदर आए और उनके चीखों की आवाज आने लगी।